हाय गाइस, वेलकम बैक। 2024 का मच अवेटेड क्लैश, जिसको पहले काफी ट्रेड एनालिस्ट शायद कह रहे थे शायद ऐसा नहीं होगा, ये क्लैश नहीं देखने में मिलेगा, ये दोनों ही फिल्में सोलो रिलीज होने वाली हैं। लेकिन फाइनली एक अपडेट, ऑफिशियल कंफर्मेशन दोनों ही मेकर्स की तरफ से जो आ चुकी है, उसके बाद इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है, उसके बाद एग्जिबिटर्स को लेकर किस तरीके की टसल शुरू होने वाली है और अभी क्या लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं व्हेन इट कम्स टू दीस काइंड ऑफ क्लैशेस। क्या बॉक्स ऑफिस फिर से एक बार बड़ा नुकसान झेलने जा रहा है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो का जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द थर्ड इंस्टॉलमेंट्स ऑफ भूल भुलैया एंड सिंघम। देखो, अपने आप में ही दोनों इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही ब्रांड्स और दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर्स यानी जो एक्टर्स हैं, अपने आप में उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑफिशियल अपडेट्स ऑफ दीज टू मूवीज, भूल भुलैया 3 की टीम काफी एक्टिव हो चुकी है। भूल भुलैया 3 को इतने सही ढंग से प्रमोट करने वाले हैं ये लोग कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सिंघम कहीं ना कहीं, सिंघम 3 या सिंघम अगेन जो भी है, वो कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रही है। हमने देखा था कि कल या परसों कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी कार्तिक आर्यन विद विद्या बालन की, जो एक नए पोस्टर शूट की तरफ को करने के लिए गए थे फॉर द प्रमोशंस। दैट मीन्स कि दिवाली का रिलीज इज प्रिटी मच ऑन एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं सिंघम 3 की जो हाइप है उसको थोड़ी बहुत डेंट लगने वाली है। कुछ न्यूट्रल ऑडियंस ऐसी भी है जो इन दोनों ही फिल्मों के लिए एक्साइटेड है। यूजुअली अगर हम देखें तो दोनों ही के ब्रांड्स जो हैं, यानी कि भूल भुलैया और सिंघम, अपने आप में इतने इतने एस्टैब्लिश हो चुके हैं कि जिनको किसी और प्रमोशन तक की भी शायद जरूरत नहीं है। लेकिन जहां एक टीम एक्टिव होगी वहां दूसरी टीम को एक्टिव होना ही पड़ेगा। तो कल परसों हमने देखा कि भूल भुलैया 3 का जो पोस्टर है उसको लेकर के कार्तिक आर्यन मुंबई पहुंचे हुए थे, एक स्टूडियो में शूट हुआ था। हमको ये भी पता है कि दिवाली रिलीज कंफर्म्ड है। उसके बाद परसों तरण आदर्श ने एक और बात कंफर्म कर दी कल शाम को, जिसमें उन्होंने ये बताया, डू नॉट फॉलो द रूमर्स, सिंघम 3 इज वेरी मच ऑन टाइम। दैट मीन्स ये फिल्म भी दिवाली पे रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि क्लैश एक बार फिर से होने वाला है। जब हम क्लैश की बात करते हैं तो एक ना एक प्रॉब्लम क्यों आती है। आप एक ऑडियंस के नजरिए से देखोगे तो क्लैश ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो एक दिन में डबल बोनांजा मिलेगा। लेकिन जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात करते हैं तो ये एक अनप्रॉफिटेबल चीज है जब दो बड़ी फिल्में एक दूसरे से टकराती हैं। आप खुद ही सोचिए कि साल 2023 में जब एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ था जिसमें सलार वर्सेस डंकी, और दोनों फिल्में अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज थी। सलार एक नया ब्रांड, डंकी भी एक नया ब्रांड, लेकिन दोनों एक्टर्स एक दूसरे के मतलब बिल्कुल स्टॉलवर्ट एक्टर्स हैं। एक तरफ प्रभास, दूसरी तरफ शाहरुख खान। दोनों ही एक्टर्स अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत रखते हैं। और शाहरुख खान की उस साल में 2000 करोड़ की फिल्में आई थी। दूसरी तरफ प्रभास का स्टारडम था। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष आई थी, लेकिन आदि पुरुष ने भी फ्लॉप होते हुए भी, डिजास्टर होते हुए भी 350-400 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कर लिया था। तो वो भी एक क्लैश बहुत अनप्रॉफिटेबल क्लैश था। ऐसे क्लैशेस में यूजुअली ऑडियंस का ध्यान जो है, और एग्जिबिटर्स के लिए क्या परेशानी खड़ी होती है वो बताती हूँ। ऑडियंस के साथ ये हो जाता है कि उनको प्रेफरेंस होती है, वो पहली प्रेफरेंस किसको देंगे वी डोंट नो, इवन एग्जिबिटर्स डोंट नो, ट्रेड एनालिस्ट्स डोंट नो कि क्या हो रहा है, किस फिल्म को पहली प्रेफरेंस मिलेगी। दूसरा ये होता है कि एग्जिबिटर्स के लिए भारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि दोनों के ही डिस्ट्रीब्यूटर्स, दोनों ही जो क्लैश हो रहा है उन्हीं के दोनों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेकर्स प्रेशराइज करना शुरू करते हैं कि हमें सबसे ज्यादा शोज चाहिए, सबसे प्राइम शोज चाहिए, हमको सबसे अच्छी लोकेशंस पे शोज चाहिए। जिसका ज्यादा बोलबाला होता है उसको ज्यादा शोज मिल जाते हैं। ये बात तो साफ तौर पर जाहिर ही है कि जिसका ज्यादा दमखम होगा, जो ज्यादा जोर लगा पाएगा, वो स्क्रीन सारी ले जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, कई बार अच्छी फिल्म को अच्छी स्क्रीन नहीं मिल पाती हैं, अच्छे नंबर ऑफ शोज नहीं मिल पाते हैं, जिसके चलते बहुत नुकसान बॉक्स ऑफिस को हो जाता है। क्योंकि अगर शोज अच्छे नहीं होंगे, थिएटर्स अच्छे नहीं होंगे, या जिनका प्राइस जो होना चाहिए टिकट प्राइस का वो फेवरेबल टिकट प्राइस नहीं होगा, तो फिल्म ना तो बिजनेस उतना कर पाएगी और ना ही उस फिल्म को वो नंबर्स फाइनली मिल पाएंगे ओपनिंग वीकेंड में। साथ ही साथ जो टोटल कलेक्शन है, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो टोटल होगी, उसमें भी नुकसान होगा। अब इस केस में जब हम भूल भुलैया और सिंघम दोनों की बात करते हैं तो इस केस में ये दोनों ही एंटिटीज बिल्कुल नको नक एक दूसरे के हैं, यानी कि ना कोई बड़ी ना कोई छोटी, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट्स, दे आर एग्जैक्ट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तीसरा पार्ट दोनों ही फिल्मों का है। इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स, अजय देवगन ऑफ कोर्स इज अ ब्रांड, लेकिन अजय देवगन इस साल में काफी सारे मिक्स्ड काइंड ऑफ फिल्म्स देकर के आए हैं, जिसमें शैतान ही केवल उनकी फिल्म थी जो चली थी। उसके बाद की जो 2-3 फिल्में हैं वो फ्लॉप रही। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन की बात करते हैं। कार्तिक आर्यन की भी इस साल में चंदू चैंपियन आई थी, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भले ही ना कमाल कर पाई हो, लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस में कार्तिक आर्यन का बहुत अच्छा होल्ड है। वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ढंग का स्टारडम रखते हैं, वो मतलब बहुत स्टार पावर है उनकी।
एंड ऑडियंस में पुल बहुत जबरदस्त है कार्तिक आर्यन का. सो कार्तिक आर्यन इज नॉट जस्ट द फैक्टर इन भूल भुलैया 3. भूल भुलैया 3 ऑल्सो हैज विद्या बालन दी ओजी मंजुलिका, जो अपने आप में बहुत बड़ा ऑडियंस को नॉस्टैल्जिया फैक्टर देती है. यहाँ हम सिंघम की अगर बात करते हैं इसी टाइम पर, तो सिंघम भी अपने आप में एक ब्रांड बहुत बड़ा है. रोहित शेट्टी इससे पहले बहुत सारी डिजास्टर्स दे चुके हैं. अब ये फिल्म ऐसी है जिस पर बहुत कुछ उनका राइड करता है, लेकिन सिंघम का ब्रांड अपने आप में प्ले करेगा यहाँ पे. भूल भुलैया के केस में एक्टर्स का फेस वैल्यू भी प्ले करेगा. एक्टर्स भी अपने आप में काफी रिनाउंड एक्टर्स हैं. एक चीज जो है वो सिंघम को लेकर जिसको लोगों को काफी क्वेश्चंस थे और जिसको लेकर लोग डाउटफुल थे कि फिल्म पता नहीं कैसी रहेगी, वो ये कि सिंघम 3 कई बार पोस्टपोन हुई है. पोस्टपोनमेंट इज समथिंग दैट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ डाउट इन द ऑडियंस. ऑडियंस के दिलो दिमाग में एक सवाल खड़ा हो जाता है, ये फिल्म एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, ये बार बार पोस्टपोन हो रही है. आप खुद सोचिए, जब आप कोई फिल्म देखने जाते हो तो आप उस फिल्म को उसके मेकर्स का कॉन्फिडेंस भी देखते हो, उसके एक्टर्स का कॉन्फिडेंस भी देखते हो, तब आपको लगता है कि हाँ भाई ये फिल्म देखने वाली है, इसको मैं जरूर देखूंगी. वहीं सिंघम के केस में पिछले 2-3 बार से, पहले इंडिपेंडेंस डे पर जब क्लैश पुष्पा से हो रहा था, उस टाइम पर ये फिल्म मेकर्स जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे फिल्म करेंगे. कुछ ना कुछ शूट का पार्ट भी बचा हुआ था. अब ये न्यूज़ भी आ रही है कि शूट पूरा रैपअप हो चुका है और फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क चल रहा है. फिल्म का प्रमोशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा. बट वी डोंट सी एनी एक्शन हैपनिंग राइट नाउ. व्हेन इट कम्स टू भूल भुलैया, एवरीथिंग सीम्स टू बी इन द राइट प्लेस. सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, सब कुछ सही समय पर होता चला जा रहा है. देयर इज नो डिले, देयर इज नथिंग हैंकी पैंकी गोइंग ऑन कि मेकर्स अभी कुछ सोच रहे हैं या डेट आगे पुश हो सकती है, कुछ भी नहीं. सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है. देन वी हैव सम न्यू स्टार कास्ट ऑल्सो ज्वाइंड इन भूल भुलैया 3, लाइक तृप्ति डिमरी, जो अगेन ऑडियंस में, यूथ में काफी अच्छा खासा ऑडियंस पुल रखती है. तो अपने आप में भूल भुलैया 3 इस वक्त थोड़ी एक यहाँ पे वन अप का गेम चलेगा, थोड़ी सी एक नॉच हायर पहुंची हुई है व्हेन इट कम्स टू सिंघम एंड भूल भुलैया 3 क्लैश. When it comes to the screen counts, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिपेंड करेगा दोनों ही फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स पर, किसमें कितना है दम. यहाँ पर दम खम का खेल होगा, यहाँ पावर प्ले आएगा. यहाँ पर जिसमें ज़्यादा आप कह लीजिए कि दम होगा, जिसमें ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री में पकड़ होगी, वो ज़्यादा अच्छा स्लॉट्स उठा पाएगा, वो ज़्यादा स्क्रीन्स ले पाएगा व्हेन इट कम्स टू द रिलीजेस. बट येस, कोलैबोरेटिवली टोटल एक नुकसान जरूर होगा बॉक्स ऑफिस को. ये दोनों ही फिल्में सोलो रिलीज डिजर्व करती थी, लेकिन दोनों के ही मेकर्स ने डिसाइड किया है कि ये लोग क्लैश में जाएंगे. फॉर ऑडियंस इट्स अ चॉइस गेम. वी हैव 2 चॉइसेस ऑन दिवाली, डबल बोनांजा धमाका, बट ओवरऑल इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल एस्पेक्ट, इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल प्रॉस्पेक्ट फॉर इंडस्ट्री एंड बॉक्स ऑफिस ऑल टुगेदर. तो ये कुछ सिनेरियो फिलहाल है. मुझसे पूछोगे अगर क्या चॉइस रहेगी दोनों ही फिल्मों में से, मेरी पहली चॉइस, क्योंकि मुझे एक्शन से ज़्यादा कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी ज़्यादा पसंद है, और ये समय 2024 है, शैतान का समय है, हॉरर कॉमेडी का समय है. हॉरर कॉमेडी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है. स्त्री का अभी हमने एग्जाम्पल देखा है. सो आई वुड गो विद भूल भुलैया 3. उसके बाद सिंघम, ऑफ कोर्स आई एम गोना वॉच सिंघम 3 एज वेल. बट यही कुछ धारणा मुझे लगता है ऑडियंस, न्यूट्रल ऑडियंस की भी आती हुई दिखेगी. यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, वो ये कि क्या सिंघम की दोनों इंस्टॉलमेंट्स से, मतलब अगर आपकी चॉइस सिंघम ज़्यादा है, आपने पिछली इंस्टॉलमेंट्स को बहुत पसंद किया है, तो आप सिंघम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हुए नजर आएंगे. लेकिन लुकिंग एट द एंटायर 2024 रिपोर्ट ऑफ अजय देवगन, आई बिलीव दैट दिस इज समथिंग जो यूथ की चॉइस में सेकंड नंबर पर आएगी. पहले नंबर पर भूल भुलैया 3 होने वाली है, बिकॉज ऑफ द एक्टर्स एंड ऑफ कोर्स द ब्रांड. सो आपको क्या लगता है कि दोनों ही फिल्मों का ये जो क्लैश है, ये बॉक्स ऑफिस के लिए कैसा रहेगा? डे 1 पर दोनों फिल्में कितना बिजनेस कर सकती हैं? अपना प्रेडिक्शन बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में. बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. जस्ट ऑल्सो फाइन शेयर.